Hello and welcome, my dear students. I am your English teacher Prakriti Kapoor and I am here with the part 2 of the chapter 2 of class 8, that is the star. So I have already covered the part 1. If you haven't visited yet, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक दे रही हूँ. आप डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो के जस्ट नीचे जाएंगे, आप एक एरो होता है, उस पर क्लिक करेंगे, एक स्लाइड डाउन वाला ड्रॉप डाउन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है. वहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगी, वो पार्ट 1 की लिंक होगी. आप उसे वहाँ से ऑन करके, वहाँ से चला के पार्ट 1 देख सकते हैं और उसके बाद आप ये पार्ट 2 देख सकते हैं. क्योंकि ये सिंगल स्टोरी है द स्टार, तो दोनों ही पार्ट आपस में रिलेटेड है. तो पार्ट 1 को देखना बहुत ज़रूरी है पार्ट 2 को समझने के लिए. ठीक है, तो कल हमने स्टोरी का थोड़ा सा कुछ पार्ट पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक लड़की है जो अब स्टार बन चुकी है, जो अब बहुत सक्सेसफुल हो गई है. और इस सक्सेस के दौर में उससे रिपोर्टर्स और बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँची, है ना. तो जनरली जब लोग इतनी ऊपर कहीं पहुँच जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उनसे इस तरीके के सवाल एक्सपेक्टेड होते हैं. तो इस लड़की से भी सवाल पूछा जा रहा है कि आप यहाँ तक कैसे पहुँची. तो वो 15 साल पहले की स्टोरी बता रही है कि एक लड़की हुआ करती थी जो ब्यूटीफुल नहीं थी, लेकिन उसकी बहन बहुत ब्यूटीफुल थी. और एक दिन वो लोग कहाँ गए, स्केटिंग करने गए. और जहाँ स्केटिंग करने वो गए तो वहाँ पर ये लड़की अकेले बैठी थी. उसके फिंगर्स, हैंड की और लेग की जो फिंगर्स हैं, टो की फिंगर्स जो है, वो पूरी की पूरी नम हो गई थी, सुन्न पड़ गई थी. और तभी जो इनके साथ में जो एक लड़का था, लैरी, वो आता है और उस लड़की को इंसिस्ट करता है, जिस इस फोटो में हमें दिख भी रहा है, कहता है कि चलो हम भी स्केटिंग करेंगे, है ना. लेकिन ये लड़की बार बार मना कर रही है, कह रही है कि मैं नहीं जा सकती हूँ. और इसलिए भी नहीं जाना चाहती क्योंकि इसकी जो सिस्टर है वो नहीं पसंद करेगी कि ये जाके स्केटिंग करे, क्योंकि ये अपनी सिस्टर के साथ ही आई है और सिस्टर को नहीं पसंद आ रहा था कि इसके साथ आए. तो अभी हम देखते हैं आगे क्या है. इस लड़की ने जिसका नाम है मार्गरेट, जिसे सब मैगी बुलाते हैं, तो मैगी ने बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी. तो उस लड़के ने क्या कहा, उस लड़के ने कहा नेवर माइंड सिबिल, तुम सिबिल के बारे में मत सोचो. हिज हैंड वॉज अंडर हर एल्बो, उस लड़के का हाथ मैगी के एल्बो के कोहनी के पास में है. स्ट्रॉन्ग एंड इंसिस्टेंट, और इतनी बुरी तरीके से इंसिस्ट कर रहा है, इस तरीके से इंसिस्ट कर रहा है वो चलने के लिए कि वो लड़की मैगी मना ना कर पाए. इनक्रेडिबली शी वॉज वॉकिंग बिसाइड हिम थ्रू द सिल्वर डस्क, और वो लड़की जो है अद्भुत तरीके से, मतलब जाना तो नहीं चाहती, इनक्रेडिबली यानी कि अतुल्य या अद्भुत कह सकते हो आप, तो एक जाना पड़ रहा है. उसके साथ साथ सिल्वर डस्क यानी उस शाम के समय में आगे बढ़ती हुई जा रही है. शी सेड फीबली, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है फीबली. फीबली का बेसिकली मतलब होता है पावरलेसली, मतलब कि जब आप कोई चीज़ कहने की आपके पास में पावर ना बची हो, आप थोड़े से डरे सहमे से हुए हो, तो उसे कहते हैं. या फिर आप आसान शब्दों में से डर भी कह सकते हैं. डर के साथ वो कहती है डोंट यू लाइक सिबिल, क्या तुम्हें सिबिल पसंद नहीं है, क्योंकि वो सिबिल का ही फ्रेंड है ना. तो पूछती है क्या तुम्हें सिबिल पसंद नहीं है. तो वो लड़का क्या बोलता है, श्योर, ही सेड, जरूर पसंद है, श्योर, आई रियली लाइक हर, वो मुझे पसंद है. आई लाइक हर, फाइन, आई लाइक यू टू, कहता है कि हाँ वो अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है, और तुम भी तो अच्छी हो, तुम भी मुझे अच्छी लगती हो, है ना. अराउंड द पॉइंट वॉज अ लिटिल कोव फ्रोजन. देखो आगे हम यहाँ पर एक कोव वर्ड लिखा हुआ है जिसका मीनिंग नीचे दिया भी है. कोव का मतलब होता है कि अ सी इनक्लोज्ड विद एन एरिया ऑफ सी दैट इज पार्टली इनक्लोज्ड विद लैंड. मतलब जैसे जमीन के बीच में कहीं पर ऐसे नदी जैसा नहीं बन जाता, इधर से चारों तरफ लैंड है और बीच में यहाँ पर पानी है ना. तो कोव, तो अराउंड द पॉइंट वॉज अ लिटिल कोव फ्रोजन सेक्यूलेड क्वाइट. तो वो बातें बदल रहा है और क्या कह रहा है कि अराउंड द पॉइंट, वो पॉइंट तुम्हें दिख रहा है जहाँ पर एक पानी का छोटा सा तालाब है जो जमा हुआ है. और सेक्यूलेट का मतलब होता है शांत. सेक्यूलेट का मतलब क्या होता है, शांत, यानी कि शांत, एकांत, एकांत की जगह को कहते हैं सेक्यूलेट. तो ये एकांत की जगह है. और क्वाइट यानी कि
बहुत शांत है। दिस विल डू ही सेड, पुट ऑन योर स्केट्स। तो वो इस लड़की की बात सुन नहीं रहा और उसको मोटिवेट कर रहा है कि चलो तुम चलो और तुम घबराओ मत। वो देखो वहां पर जो कोव है, कोव यानी कि वो जगह जिसके चारों ओर लैंड है और बीच में थोड़ा सा पानी है, और वो भी पानी जमा हुआ है, वहां पे चलते हैं। वो जमा हुआ पानी फ्रोजन है और सेक्यूलेट का मतलब है वहां पर एकांत है, शांति है, और क्वाइटनेस है, मतलब वही शांति है। दिस विल डू ही सेड, पुट ऑन योर स्केट्स। तो मतलब ये अच्छा रहेगा, वो जगह पर जाना बेटर है हमारे लिए, तो पुट ऑन योर स्केट्स, अपने स्केट्स पहन लो और मेरे साथ चलो। बट आई, अब देखो बट आई, जैसे किसी चीज को आप मना करते हो तो कहते नहीं, अरे पर मैं नहीं जा सकती है ना, तो इस तरीके से वो बोलती है बट आई। तो वो लड़का क्या बोलता है, पुट देम ऑन, मतलब स्केट्स पहन लो। आई लेस देम फॉर यू, मैं इसे बांध दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। ही लेस्ड हर्स एंड देन हिज ओन, तो वो क्या करता है, उसके लेस को बांध देता है और देन हिज ओन, अपने लेसेस भी, अपने भी स्केट शूज के लेसेस को बांध लेता है। He stepped lightly onto the ice and held out his hand. Come on, Maggie. तो वो धीरे से अपना एक पैर जो है रखता है आइस यानी कि वहां पर जमी हुई बर्फ पे, और उसका हाथ पकड़ता है मैगी का और कहता है कम ऑन मैगी, चलो, है ना मैगी चलो। She shook her head, her eyes full of tears. I can't, I'm afraid. तो वो जो है अपना सर हिलाती है मना करने के लिए, शुक करती है। शुक मतलब होता है इज अ सॉर्ट ऑफ नॉडिंग, कि आप अपना सर हिला के मना करो। और उसकी आंखों में जो है आंसू हैं मैगी की, और वो कहती है आई कांट, आई एम अफ्रेड, मैं नहीं जा सकती, मैं डरी हुई हूँ, मुझे डर लगता है। ही जेंटली सेड, तो जो लैरी है वो बहुत जेंटल वे में कहता है, बहुत अच्छे से कहता है, जेंटली सेड, आई विल टेल यू वाई यू आर अफ्रेड, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें डर क्यों लग रहा है। यू आर अफ्रेड बिकॉज यू आर लोनली, तुम इसलिए डर रही हो क्योंकि तुम अकेली हो। आई नो बिकॉज आई वॉज लोनली वंस, मुझे ये बात पता है क्योंकि एक बार मैं भी अकेला हुआ करता था, एक समय ऐसा भी था जब मैं भी अकेला हुआ करता था। अफ्रेड टू ट्राई थिंग्स, तब मुझे चीजों को ट्राई करने में बहुत डर लगता था। अफ्रेड ऑफ नॉट डूइंग थिंग्स वेल, तब मुझे भी डर लगता था कि मैं अगर कोई काम करूंगा तो हो सकता है मैं उसे आई नॉट बी एबल टू डू इट वेल, मैं अच्छे से ना कर पाऊं। अफ्रेड ऑफ बीइंग लाफ्ड एट, मुझे इस बात का भी डर लगता था कि अगर मैं ठीक से नहीं कर पाया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। बट फाइनली आई फाउंड आउट समथिंग, पर फाइनली अंत में मुझे एक चीज मिल गई, मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया। तो वो लड़का जो है ये, क्योंकि ये मैगी डर रही है स्केटिंग करने से, तो उसको जो है कहीं ना कहीं इनकरेज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि तुम डरो मत। अकेलेपन में इंसान को डर लगता है और मैं भी डरता था, चीज़ों को ट्राई करने से डरता था, और मुझे इस बात का भी डर लगता था कि हो सकता है मैं अच्छे से ना कर पाऊँ, और मुझे इस बात का भी डर लगता था कि हो सकता है अगर मैंने गलत कर दिया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। लेकिन फिर मुझे फाइनली एक सॉल्यूशन मिल गया। अब देखो क्या सॉल्यूशन उसे मिला है वो भी आगे बताने वाला है, हम इसे देख लेते हैं क्या उसने बताया। शी स्टेयर्ड अप एट हिम, अब देखो यहाँ पर स्टेयर्ड का मतलब क्या है कि देखना, है ना, जब कोई किसी को थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा घूर के देखना होता है, उसे कहते हैं। तो शी स्टेयर्ड अप एट हिम, पजल्ड, कंफ्यूज्ड। पजल्ड मतलब होता है कि मतलब आप थोड़े समझ नहीं पा रहे हो कि क्या मिला उसको, मतलब सोच रही है वो भी कि क्या असल में ऐसा क्या हुआ कि इसका सारा डर खत्म हो गया। कंफ्यूज भी है। इट वॉज सो क्वाइट दैट देन शी कुड हियर हर हार्ट बीटिंग्स, तो इतनी शांति है वहां पर कि वो मैगी अपनी हार्ट बीट भी सुन पा रही है, मतलब एक जो माहौल है वहां का इतना शांत है, उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है इन लाइंस में। अराउंड देम द सेंटिनियल पाइन्स स्टूड ब्लैक एंड मोशनलेस। अब देखो सेंटिनियल पाइन्स का मतलब होता है कि ऐसे पेड़ जो इंसान की तरह नजर आते हैं ना, थोड़े से इस तरीके के पेड़ होते हैं वो, जैसे थोड़ा सा अशोका ट्री जैसे होते हैं, और वो ऐसा लगता है कि कोई इंसान खड़ा हुआ है, कोई गार्ड खड़ा हुआ है, जैसे गार्ड्स नहीं होते हैं अलग अलग जगह पर खड़े होते हैं गार्ड्स चेकिंग वेकिंग करने के लिए। तो वहां पर अराउंड देम द सेंटिनियल पाइन्स स्टूड ब्लैक एंड मोशनलेस, आसपास में वो पेड़ खड़े हैं जो काले काले दिख रहे हैं गार्ड की तरह, और मोशनलेस है, उसमें कोई हिल नहीं रहा है, पेड़ एकदम शांत सब खड़े हैं, ठीक है। अबव द पाइन्स नाउ द फर्स्ट स्टार ग्लीम्ड, और उन्हीं पेड़ों के ऊपर एक तारा चमक रहा है, एक स्टार
देखो स्टोरी का नाम भी है द स्टार, तो ऊपर एक सितारा चमक रहा है, ठीक है। इट्स फनी ही सेड, आई कुडंट टेल दिस टू सिबिल। बहुत तो अब इतनी शांति है और इतनी शांति है कि उस शांति को तोड़ने के लिए किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा। तो ये जो लड़का है लैरी, ये बोलता है कि ये बहुत मजाक वाली बात है, एंड आई कुडंट टेल दिस टू सिबिल। मैंने ये बात सिबिल को भी नहीं बताई है और उसको भी मैं नहीं बता सकता। आई डिडंट थिंक आई कुड टेल इट टू एनीवन, और मुझे नहीं लगता कि ये बात मैं किसी को भी बताऊंगा। बट आई कैन टू यू, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वॉट आई फाउंड आउट, कि मुझे क्या मिला था, वॉज वेरी सिंपल। जो भी मुझे मिला था वो बहुत आम सी चीज थी और बहुत सिंपल सी चीज थी। क्या मिला था मुझे? इट्स दैट नो वन इज एवर रियली अलोन। मुझे ये मिला था कि कभी भी कोई भी असल में अकेला नहीं होता है। इवन वेन देयर नो अदर पर्सन अराउंड, अगर आसपास कोई भी ना हो तब भी आप अकेले नहीं होते हो कभी। देयर स्टिल मस्ट बी समवन, तब भी वहां कोई ना कोई होता है। वो क्या कहता है कि मुझे उस दिन एक चीज मिली फाइनली, और वो क्या चीज मिली कि कभी भी कोई अकेला नहीं होता है। अगर आपके आसपास कोई ना हो तो भी आप अकेले नहीं हो, वहां पर कोई ना कोई तब भी होता है। समवन हु मेड यू एंड देयरफॉर केयर्स व्हाट हैपेंस टू यू। तो वो होता है आपके आसपास जिसने आपको बनाया है, और वो आपकी हमेशा केयर करता है, वो आपके बारे में हमेशा देखभाल करता है आपकी, और हमेशा इस चीज को सोचता रहता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। समवन who will help you if you do the best you can, और ये वो होता है जो आपको मदद करता है आपको अपना सबसे अच्छा काम करने के लिए। मतलब आप कोई भी काम करते हो तो आप अपना बेस्ट दे पाओ, इसके लिए वो आपकी हमेशा मदद करता है। सो यू आर नेवर अलोन, इसलिए तुम कभी अकेले नहीं होते। यू कांट बी अलोन नो मैटर वॉट यू डू, आप अकेले हो ही नहीं सकते, फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, आप कुछ भी करो आप अकेले नहीं हो। That is the secret of happiness, of doing things well। तो क्या कहता है, और अगर किसी को खुश रहना है, सीक्रेट अगर उसे जानना है कि खुश रहने का क्या सीक्रेट है, तो वो यही सीक्रेट है कि उसे इस बात पे भरोसा होना चाहिए कि वो कभी अकेला नहीं है, जिसने उसको बनाया है वो उसके साथ है और उसको चीज़ों को अच्छा करने में हेल्प करेगा। और डूइंग थिंग्स वेल, और इसी तरीके से आप चीज़ों को अच्छा कर पाते हो। ऑफ एवरीथिंग, मतलब हर चीज आप अच्छी कर पाओगे अगर आप ये सोचोगे तो। ही हेल्ड आउट हिज हैंड अगेन, कम ऑन मैगी ही सैड। अब इतना मोटिवेट करने के बाद कहता है कि हाथ आगे बढ़ाता है, कहता है चलो अब चलो, मतलब बहुत बातें हो गई, बहुत मोटिवेशन हो गया, अब चलो चलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये लैरी जो है इस लड़की को, मैगी को कह रहा है कि चलो अब चलो, बहुत बातें कर ली हमने। देखो पीछे जो पेड़ दिख रहे हैं ना, ये इंसानों की तरह दिखने वाले, यही वो पेड़ है जिसकी बात हम कर रहे थे, सेंटियल पाइन्स। She got to her feet and stood wavering। अब वो लड़की जो है, इतना मोटिवेट करने के बाद उस लड़की ने सोचा, हिम्मत थोड़ी दिखाई, इसने कहा चलो। तो she got to her feet, मतलब वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई, and stood wavering। अब देखो खड़ी तो हो गई है अपने पैरों पे, लेकिन डर तो उसको अभी भी लग रहा है। तो उसका जो पैर है वो वेवर कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं कांप रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं शेकिंग। तो हर लेग्स वर शेकिंग, तो डर लग रहा है, उसके पैर कांप रहे हैं। बट देन हिज राइट आर्म वॉज अराउंड हर वेस्ट एंड हिज लेफ्ट हैंड हेल्ड हर। तो वो जो लड़का है वो देख रहा है कि ये स्केटिंग के शूज जब इंसान पहनता है ना, तो उसके पैर जो है सही से पड़ते नहीं जमीन पे, उसके पैर थोड़े डगमग डगमग डुलते रहते हैं और इससे गिर जाता है इंसान। तो उसको किसी का, अगर आप नए हो ना स्केटिंग के लिए, तो वो किसी सपोर्ट चाहिए होगा। तो लैरी क्या कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है, उसको पकड़ ले रहा है कि चलो वो गिरे ना, नहीं तो अभी इसका पैर जो है कांप रहा है, और स्केटिंग में जो पहिए लगे होते हैं नीचे, वो उधर चलने लगते हैं अपने आप से, इंसान गिर जाता है। तो ना गिरे इसलिए जो है उसको पकड़ लिया है कि वो गिरे ना। ही सेड, और क्या कह रहा है उससे कह रहा है कि ऑल राइट, कोई बात नहीं, नाउ जस्ट रिलैक्स हो जाओ। स्लाइड योर लेफ्ट फुट फॉरवर्ड, अपना जो लेफ्ट पैर है, आपका जो लेफ्ट वाला पैर है उसे एक कदम आगे रखो, एंड पुश विद द राइट, और राइट वाले पैर से धक्का दो, है ना। दैट्स इट, बस यही करना है। नाउ स्लाइड द राइट एंड पुश विद योर लेफ्ट, अब राइट वाला आगे रखो और लेफ्ट वाले से धक्का दो। फाइन, नाउ वंस मोर एंड अगेन। मतलब इस तरीके से तुम्हें बार बार करना होगा। तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा है, जैसे टीचर सिखाते हैं ना चीजें, वैसे ही वो एज अ टीचर उसको सिखा रहा है कि देखो इस तरीके से तुम्हें स्केटिंग करनी है, तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पूरी टेक्निक बता रहा हूँ। दैट वॉज द स्टोरी शी टोल्ड मी इन 5 minutes और लेस। तो ये हम आ गए कहाँ पे,
वहीं पे आ गए जहाँ से हमने स्टोरी शुरू की थी। ये लड़की से उसने पूछा था ना कि आप कैसे पहुंचे, आपको किसने मोटिवेट किया था। तो इस लड़की ने ये स्टोरी जो सुनाई है, ये 5 मिनट में उसने सुनाई होगी। अब ये जो कहानी लिखने वाला ऑथर है, जो सुनने वाला रिपोर्टर था, उसने इस कहानी को बड़े लंबे उसने बताया हमको, और हमारे लिए पूरा एक लेसन बना दिया जिसको हमें पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन ये 5 मिनट में उस लड़की ने स्टोरी सुनाई थी। जब उससे पूछा गया था कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंची हो और कौन सी ऐसी चीज थी जिसने तुम्हें मोटिवेट किया। Then the lights went out in the big arena. फिर क्या हुआ, अचानक से जो लाइट थी वो जो है, एरेना मतलब आप कह सकते हो स्टेज बोल सकते हो, जैसे यहाँ पर डांस होता है, प्ले होता है, तो वो जो एक पर्टिकुलर जगह होती है, या आप कह सकते हो जैसे अगर युद्ध हो रहा है तो मैदान जो होता है, युद्ध का मैदान, उसे एरेना बोल सकते हो आप। अगर कोई डांस प्रोग्राम है तो डांस का स्टेज एरेना हो सकता है। तो एरेना क्या होता है, बेसिकली वो रंगभूमि होती है। रंगभूमि वो जगह होती है जहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी भी परफॉर्म करने वाले हैं। तो हुआ क्या, 5 मिनट में उस लड़की ने स्टोरी बताई, एंड देन द लाइट्स वेंट इन द बिग एरेना, और उस पूरी रंगभूमि पे लाइट्स जल गई हैं। अभी तक वहां थोड़ा अंधेरा था, लेकिन अब वहां पर लाइट जल गई है स्टेज पे। द म्यूजिक ब्लेड, और म्यूजिक जो वहां पर म्यूजिक है वो बजने लगा है। द स्पॉटलाइट कॉट हर, और उस लड़की के ऊपर, स्टार है ना, तो स्टार्स के ऊपर जनरली स्पॉटलाइट पड़ती है, एक स्पेशल लाइट जो उनको पूरी ऑडियंस देख पाए, तो उसकी लड़की के ऊपर लाइट पड़ने लगी है। And she left me standing in the runway and flashed across the ice on the glittering skates to meet the members of the troop. और उस लड़की ने इस रिपोर्टर को वहीं पर छोड़ दिया है, बातचीत बंद कर दी है, और वो जो है अपनी स्केटिंग करते हुए उस आइस पे चली गई है अपने दूसरे मेंबर्स के पास। मतलब वो अपनी स्टोरी सुना के 5 मिनट में चली गई है। इस माहौल, ऐसा माहौल बन गया है, लाइट जल गई हैं और उस लड़की के ऊपर स्पॉटलाइट पड़ने लगी है, गाने बजने लगे हैं, और वो लड़की जो स्केटिंग करते हुए अपने ट्रूप मेंबर्स, ट्रूप मतलब एक तरीके से ग्रुप होता है ना, तो उस लड़की का जो भी ग्रुप होगा उस ग्रुप में वो चली गई है। ठीक है। हु केम स्पिलिंग आउट ऑफ अदर रनवे, तो उसके जो ट्रूप मेंबर्स हैं वो दूसरी तरफ से स्केटिंग करते हुए आ रहे थे और इसको बुला रहे थे, तो ये उसके साथ चली गई है। द क्राउड रोड एज द रिंक बिकेम अ whirling kaleidoscope ऑफ कलर्स, और जो वहां पर भीड़ है वो जो है चिल्ला रही है, जोर जोर से मोटिवेट करते हैं ना, जैसे आप जब क्रिकेट मैच देखते होगे तो कोई बहुत अच्छा खेलता है तो लोग मोटिवेट करने के लिए बार बार उसका नाम ले लेके चिल्लाते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। और वहां पर कंटिन्यूस, कैलाइडोस्कोप का मतलब लिखा हुआ है यहाँ पर, अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पैटर्न ऑफ सीक्वेंस, तो वो लोग जो है अलग अलग तरीके के करतब दिखा रहे हैं, मतलब स्केटिंग कर करके अलग अलग तरीके की फॉर्मेशंस बना रहे हैं, अलग अलग तरीके के करतब दिखा रहे हैं, और अलग अलग कलर्स के वो नजर आ रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है। और इसी से खुश होकर ऑडियंस चिल्ला रही है ना, दे वर रोरिंग। Rhythm and moments, the greatest ice show on the earth, they called it. I guess it was. तो वहां पर हो क्या रहा था असल में, वो एक आइस शो था। आइस शो मतलब कि आइस पे वो लोग स्केटिंग करते थे, और वो लोग उस आइस शो को ग्रेटेस्ट आइस शो कह रहे थे, धरती का सबसे बड़ा आइस शो। एंड आई गेस इट वॉज, और ये जो राइटर है वो क्या कह रहा है, मुझे लगता भी है कि शायद वो था, क्योंकि इतना अच्छा अरेंजमेंट था और इतना सब कुछ इतना अच्छा था, तो लग भी रहा था कि वो धरती का सबसे बड़ा आइस शो है। आई सॉ हर हस्बैंड स्टैंडिंग इन द डार्कनेस अ फ्यू यार्ड्स अवे, मैंने देखा उसके हस्बैंड को, कि उसका जो मैगी जो लड़की है उसका जो हस्बैंड है वो थोड़ी दूरी पर अंधेरे में खड़ा हुआ है, फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ कदम दूर अंधेरे में वो खड़ा हुआ है। वॉचिंग एज ही डिड एवरी नाइट, और वो बहुत ध्यान से देख रहा है जैसा कि वो हर रात देखता है, मतलब हर रात यहाँ पर प्रैक्टिस होती होगी, यहाँ पर प्रोग्राम का रिहर्सल चलता होगा, और ये इसका हस्बैंड वहां पर खड़े होकर जो है इसको बार बार देखता होगा। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वॉचिंग एज ही डिड एवरी नाइट, जैसे वो हर रात देखता था वैसे ही वो वहां पर खड़ा है। आई मूव्ड अप एंड स्टूड बिसाइड हिम, ये जो रिपोर्टर है ये जाता है और इस व्यक्ति के पास में खड़ा हो जाता है। ही गेव मी अ क्विक स्माइल, और वो लड़का जो वहां पर उसका हस्बैंड है वो इस रिपोर्टर को देखकर स्माइल करता है। बट ऑल हिज अटेंशन वॉज आउट ऑन द आइस, लेकिन उसका जो पूरा ध्यान है वो उस बर्फ पर है जिस बर्फ पर स्केटिंग हो रही है। शी इज वंडरफुल इजंट शी, ही सेड, और तुरंत वो लड़का जो उसका हस्बैंड है क्या बोलता है, उसका हस्बैंड बोलता है कि शी इज वंडरफुल, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत लाजवाब है ना,
ऐसे बोलता है। एंड इट वॉज अ स्टेटमेंट नॉट अ क्वेश्चन। और ये जो बात उसने कही है ये एक स्टेटमेंट है। मतलब कभी कभी तो हम सवाल पूछते हैं ना कि ये बहुत अच्छे हैं, है ना, अच्छे हैं ना, तो एक तो हमारा सवाल पूछने का तरीका होता है, और कभी कभी हम जवाब देते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, है ना, अच्छे हैं, मतलब हम कहना चाहते हैं कि हाँ ये हैं। तो उसने जो था रिपोर्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा था, उसने रिपोर्टर को एक स्टेटमेंट दिया था कि वो वंडरफुल है, वो लड़की बहुत अच्छी है और वो है अच्छी, ठीक है। आई लुक्ड एट हिज फेस सो ईगर एंड प्राउड। और ये जो रिपोर्टर है वो इस आदमी के चेहरे की ओर ध्यान से देख रहा है और बहुत ईगर है, बहुत एक्साइटेड है और बहुत प्राउड भी फील कर रहा है कि मतलब इस व्यक्ति की वाइफ है वो, जो जिससे मैं इतनी देर से सवाल कर रहा था। A reporter isn't supposed to feel much, but somewhere inside me there was a little accustomed glow. तो वो कहता है, राइटर क्या कहता है कि एक रिपोर्टर को ये अधिकार नहीं कि वो इतना ज़्यादा किसी चीज़ को सोचे, क्योंकि उसके सामने हमेशा ही ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर से एक अजीब सी खुशी थी उस दिन। और आगे क्या कह रहा है, बोथ ऑफ यू आर लैरी, आई सेड, बट ही वॉजेंट इवन लिसनिंग। क्या कहता है कि जब उसने कहा ना कि वो वंडरफुल है, तो इस रिपोर्टर के मन में क्या आया कि वो नहीं, तुम दोनों वंडरफुल हो, तुम दोनों ही बहुत अच्छे हो। और वो जो व्यक्ति वहां पर खड़ा था भीड़ में, वो कौन था, जिसका हस्बैंड था, वो लैरी ही था। तो वो क्या कहता है रिपोर्टर, बोथ ऑफ यू आर लैरी, आई सेड। तो रिपोर्टर कहता है कि तुम दोनों बहुत वंडरफुल हो लैरी। लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो ये सब बातें नहीं सुन रहा था, और वो उसका ध्यान अभी तक पूरा का पूरा उस आइस पर था जहाँ पर ये प्रोग्राम, ये शो चल रहा था। तो बट ही वॉजेंट इवन लिसनिंग। तो हिज हस्बैंड वॉज नॉट लिसनिंग। वो जो है बस देख रहा था कि कैसे शो हो रहा है और क्या चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें बताया गया कि कभी कभी कुछ चीज़ें हमें बहुत मोटिवेट कर देती है लाइफ में, जो हम बहुत अच्छा करके कर देते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर ये लड़की है जो मैगी है, जो यहाँ पर आइस शो में खड़ी हुई है, और ये जो लड़का है यहाँ पर ये लैरी है, जो देख रहा है ध्यान से कि किस तरीके से शो हो रहा है। और पीछे देखो ऑडियंस चिल्ला रही है, और ये है रिपोर्टर जो सवाल कर रहा था इतनी देर से, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। आपको चैप्टर कैसा लगा, और आप जो भी आपको बताना हो वो मुझे कमेंट करके बताइए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं चाहती हूँ कि क्लास 8 के हर बच्चे के पास पहुँचे, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप कर सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि शायद वो मैम ने करवाए हैं। और अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन आंसर्स करवाऊं, तो मुझे कमेंट करके बताइए। जितने ज़्यादा कमेंट, जितने ज़्यादा लाइक और जितने ज़्यादा सब्सक्राइब, मैं क्वेश्चन आंसर्स करवा दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड। और पार्ट 1 नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।